हेलो फ्रेंड्स, व्हाट माय चैनल। चलिए देखते हैं कल मार्केट काउंट डाउन कर सकता है, कौन सा स्टॉक्स हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। बहुत ही अच्छा एक्सपायरी था। मार्केट समय अराउंड यहाँ पे दिख रहा होगा 48,777। एडजस्ट नहीं हुआ है। क्लोजिंग प्राइस समय अराउंड 700 के नीचे ही आने वाला है। समय अराउंड इस लेवल पे क्लोजिंग आएगा। जो फाइनल प्राइस आएगा अभी आई थिंक 1-2 मिनट के अंदर वो आ जाएगा। 5 PM में इधर लोग ट्रेड करते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हिट द लाइक बटन अगर आपको आज मॉर्निंग आवर पे ही ट्रेड मिल गया था, पहला ही कैंडल ट्रेड मिल गया था, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया था। लेकिन इमेजिन करो कल हम लोगों ने क्या प्राइस डिस्कशन किया था और उस हिसाब से मोमेंटम क्या हुआ, इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लोजिंग आ गया 48,679। जैसे मैंने आपको बता रहा था, मार्केट 700 के नीचे समझ इस लेवल के आसपास कहीं पे आपका क्लोजिंग आएगा। बहुत लोग गलती ये करते हैं, ये जो लास्ट हाफ एन आवर का मोमेंटम बाई कर लेते हैं, लेकिन ये एडजस्टेड प्राइस नहीं होता है ऑप्शन प्राइस के हिसाब से। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और ये सोचते हैं कि ना यार यहाँ क्लोज हुआ था, मैं बाई कर लेता हूँ, कल सुबह गैप अप खुलेगा। तो ऑलरेडी अगर उनका एडजस्टेड प्राइस देखेंगे तो समय अराउंड इस लेवल पे हो जाएगा। अगर कल गैप अप भी खुला तो बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा तभी प्रॉफिट होगा। अदरवाइज क्या होता है, जनरली स्मार्ट लोग थोड़ा सा कॉल ऑप्शन भी शॉर्ट करके रखते हैं। डोंट वरी, मैं एक काम करूंगा, हिट द लाइक बटन को इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर आप मंथली एक्सपायरी का 320 या फिर 330 के आसपास, 5 मिनट के आसपास अगर ऑप्शन चेन देखोगे, वो आपको क्लियर आइडिया दे देगा कि नहीं कहाँ पे मार्केट क्लोज होने वाला है मंथली एक्सपायरी। बाकी दिन का मुझे कैलकुलेशन नहीं पता है, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन बना हो उसके लिए, मतलब डेफिनेटली उसका कैलकुलेशन होगा ऑप्शन प्राइस के हिसाब से, लेकिन ये पता चल जाता है। और अगर आप देखोगे 925 तक ये ऑप्शन प्राइस बढ़ नहीं रहे हैं और ये डिसेंट 19-20 रुपीज़ के आसपास था। दैट मीन्स 700 से 20 रुपये नीचे क्लोजिंग आएगा, भले ये इतना ऊपर चला जाए, एडजस्टेड प्राइस नीचे आने वाला है। तो ये बहुत अच्छा काम आता है अगर मंथली पे आप लोग देखो। हिट द लाइक में ये लॉजिक समझ आए। डोंट वरी, अगर आपको चाहिए वीडियो तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा इन डिटेल्स के अंदर। पहले हम लोग देखते हैं 5 मिनट चार्ट्स में। अगर हम लोग पहला ट्रेड देखेंगे, समय अराउंड एग्जैक्टली बहुत बड़ा गैप अप खुला। मैंने एक्चुअली 5 PM में देखा नहीं था, लेकिन बायोलॉजिकल गैप अप खुलने से 5 PM मिल जाता है। पहला कैंडल 5 PM में था और जितने लोग ट्रेड किए होंगे उसके बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। अदरवाइज अगर हम लोग देखेंगे, मैंने क्या प्लान किया था, हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, गैप अप खुला हाफ क्वांटिटी कर लेना, बहुत एग्रेसिव मत होना, हाफ क्वांटिटी करना। मैं प्लान करूंगा मार्केट थोड़ा सा रिवर्स आएगा, 100 से लेकर 200 या इसी रेंज के आसपास अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है मैं बाय करूंगा। एग्जैक्टली मैं इस स्पॉट पे होल्ड करके रखा था। मार्केट ऊपर गया, मैं होल्ड में था और मैं ये सोचा था यहाँ पे 2-3 कैंडल वेट करेगा, ब्रेकआउट देगा, बहुत बड़ा मोमेंटम देगा। इसलिए बोलता हूँ प्राइस को रीड करना समझो। प्राइस जब नीचे की तरफ आया इस लेवल पे, समय अराउंड मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस देके इसको निकाल दिया। सिंपल, मैंने आपको बार बार एक चीज बताया कि नहीं, आप भले 100 में खरीदो और आपका टारगेट है 2000 रुपीज का टारगेट, अगर आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो, ये अगर 30-40 रुपए नीचे आ चुका है, दैट इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो रॉन्ग है। इसको अगर होल्ड करके रख लोगे तो फिर फंस गया, आपका पैसा भी फंस गया, टाइम भी फंस गया। वी डोंट नो, अगर पकड़ लो 30 रुपए 70 रुपए आने के बाद फिर से रिवर्स होकर 100 आ रहा है, यू कैन टेक द री एंट्री। मैंने इसके लिए वेट किया था कि फिर से अगर ये 200-250 क्रॉस करेगा तो मैं री एंट्री करूंगा और एक वॉलेटाइल मार्केट के लिए प्लान करूंगा, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्सल जाता है तो वो एक वॉलेटाइल हो जाएगा, ट्रेंडिंग के लिए प्लान नहीं करूंगा। एग्जैक्टली जैसे मार्केट ये वाला कैंडल बनाया समर अराउंड इस लेवल के आसपास, मैंने देखा कि नहीं बहुत बड़ा सेल ऑफ आ रहा है ऊपर से। मैंने कुछ क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा और टारगेट मैंने प्लान किया था ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास। आपको पता होगा क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैंने यहाँ तक प्लान किया था। जब मार्केट समय अराउंड इस लेवल पे पहुंचा ये कैंडल पे, मैंने सोचा कि नहीं चलो एटलीस्ट जहां पे मैंने सेल किया है उसके नीचे ट्रेल कर लेता हूँ, सिंपल होल्ड करते हैं, ट्रेल कर लेता हूँ, निकल गया ठीक है, वोलेटाइल मार्केट है, ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ से रिवर्स आएगा तो वोलेटाइल होगा। और मुझे याद है लास्ट एक्सपायरी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से प्लान किया था एग्जैक्टली मूव किया था और हम लोगों ने बड़ा प्रॉफिट कमाया था। तो मैंने ज्यादा इग्नोर किया कि नहीं मंथली कैंडल क्लोज होने देंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। एंड इमीडिएटली जब ये कैंडल बना, राइट समय अराउंड ये कैंडल बना, और कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, लेट मैं थोड़ा सा 5 PM को इसको हाइड कर देता हूँ। कल एक पॉइंट बताया था, मार्केट गैप डाउन खुले या कोई भी कंडीशन है ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपको ये सारे लेवल सपोर्ट नहीं मिलेंगे और एक बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट आ जाएगा। और मॉर्निंग में मैंने कल भी हम लोग डिस्कस किए थे, गैप अप खुला हाफ क्वांटिटी, एग्रेसिव सेलिंग एरिया मेरे लिए ये एरिया है और यहाँ पे मैं फुल क्वांटिटी में प्लान कर सकता हूँ। जब ये कैंडल बना आई बी लाइक मोर कॉन्फिडेंस कि नहीं हाँ कुछ तो मार्केट में नेगेटिव हो चुका है, 4 कैंडल कंटिन्यूसली गिर चुके हैं, दैट मीन्स नेगेटिव मार्केट बन चुका है और 5 PM में भी सपोर्ट कर रहा है। तो
मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एग्रेसिव क्वांटिटी शॉर्ट करके स्टॉप लॉस सबका यहाँ पे रख लिया। पहले यहाँ पे शॉर्ट किया था, उनका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे आ गया, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट में। और यहाँ पे एग्रेसिव क्वांटिटी एज पर डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने प्लान किया था, ये क्रॉस करेगा तो हम लोग एग्रेसिव शॉर्ट करेंगे 850 900 ये सारे लेवल। जब ये टच किया तो मैंने एग्रेसिव शॉर्ट किया और मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गया। इतना बड़ा सेल ऑफ आएगा एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि टॉप से मार्केट गिर रहा था, लेकिन सेलिंग में कन्वर्ट हुआ। बार बार मैं यही बताता हूँ कि प्राइस को समझने की कोशिश करो। यहाँ से प्राइस बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ है। मार्केट अगर गैप डाउन खुल के इसके नीचे चला जाएगा तो जितने लोग बाई किए होंगे उन लोग सस्टेन नहीं करेंगे और नीचे की तरफ आ जाएगा। मार्केट में जिस तरीके से इमीडिएटली सेलिंग आया और पॉज लिया, एग्जैक्टली सेम स्पॉट में ब्रेकडाउन हुआ, मोमेंटम दिया। एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर दो चीजें हमेशा ध्यान में रखना। एक्सपायरी डे पे अगर आपको बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो 11:30 के बाद अगर मार्केट ट्रेंडिंग दिख रहा है, जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे रहा है, उस डायरेक्शन में आपको दूर का 100-150 रुपए दूर का मतलब बिक्स कम है तो 100-150 रुपए दूर का आप लोग 20-30 रुपए कुछ खरीद सकते हो, होल्ड करके रख सकते हो। वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। 2-3 एक्सपायरी में, एक एक्सपायरी में प्रॉफिट दे देता है। और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, इंडिया विक्स कम है, बायर्स के लिए बहुत अच्छा दिन है। अभी टारगेट कम मत रखो, टारगेट बड़े रखो, सो दैट कि एक ट्रेड ले लिया, वेट करो, बड़े टारगेट है। क्योंकि वॉलेट जब विक्स ज्यादा रहते हैं उस टाइम पे वॉलेटिलिटी रहता है और आपको बीच में से 50 रुपए 100 रुपए निकालना रहता है। जब प्रीमियम ही कम है तो डेफिनेटली आपको बड़े टारगेट, अगर मार्केट मूव करेगा तो ऊपर की तरफ अगर मूव किया, आप अगर 30 रुपए में खरीदा है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा 30-40-50 रुपए जाएगा, और 30-40 रुपए 50 रुपए 100-200 पॉइंट के ऊपर ही मिल रहे थे आज। तो डेफिनेटली जितने लोग होल्ड किए होंगे बहुत अच्छा। और अभी अगर आप ऑप्शन सेल बाय कर रहे हो तो बड़े प्रॉफिट के लिए बाय करो। दिस इज द ग्रेट चांस, क्योंकि 10-11 में विक्स चल रहा है, अगर 20-22 में होगा तो फिर आप चंक लेंगे, मतलब स्कैल्प करेंगे। अभी थोड़ा टारगेट बड़ा रख सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। फिर मैंने यहाँ पे पोजीशन रखा और समय अराउंड इस लेवल पे और पोजीशन ऐड हुए, और उसके बाद कहीं पे मार्केट ने रिवर्स हुआ ही नहीं, और स्टॉप लॉस समय अराउंड इस लेवल पे है। अभी हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, 5 PM में तो हो गया। इसके अंदर आपका अगर हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं आपको इनसाइड कैंडल भी मिल गया, एंड मॉर्निंग से ही इनसाइड कैंडल था। 15 मिनट चार्ट में यहाँ पे इनसाइड कैंडल था, एक बार ब्रेक करने की कोशिश किया था, फिर ऊपर भी ब्रेक करने की कोशिश किया था, अल्टीमेटली नीचे ब्रेक किया। तो कहीं ना कहीं जो भी मैं आपको ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम सिखाया हूँ, 5 PM में हो गया रिवर्सल के लिए या फिर ट्रेंड फॉलोइंग के लिए 15 मिनट का इनसाइड कैंडल, कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिला होगा। मैं आपको बराबर बताऊँ, अगर मार्केट में मूव किया है तो पैसा मिलेगा, साइडवेज मार्केट गया है तो डेफिनेटली SLAT होंगे, बस आपको मनी मैनेजमेंट बचा लेगा। अभी हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि टॉप से एक सेलिंग प्रेशर आया है। देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम कर चुका है। यहाँ पे लास्ट कैंडल भी एक बड़ा था, यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम था। अभी इस कैंडल को फॉलो थ्रू मिलना बहुत जरूरी है। अगर ये फॉलो थ्रू नहीं मिलता है फिर आप फंस जाएंगे। 2-3 दिन आपको कुछ भी ट्रेड नहीं मिलने वाला। गैप अप अगर कल फिर से खुल जाता है इस लेवल के आसपास, फिर ये इनसाइड कैंडल बन जाएगा और इस लेवल पे बना रहेगा। गैप अप इन द सेंस 200, 250, 300 पॉइंट, 50, 60, 100 पॉइंट का गैप अप ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सेलिंग आ जाएगी। लेकिन 200, 250, 300 पॉइंट का अगर गैप अप खुल रहा है, फिर इनसाइड कैंडल बन जाएगा, कुछ ट्रेड नहीं मिलने वाला। लैपटॉप नहीं, 2-3 दिन के लिए कुछ ट्रेड नहीं मिलेगा। बेटर है इग्नोर करेंगे, वेट करेंगे। लेकिन अगर इसको फॉलो थ्रू मिल जाता है, इसके नीचे और एक कैंडल बन जाता है, विच कैन बी ए वेरी गुड कैंडल, और मुझे दिख रहा है कि चांसेस आर वेरी है यहाँ पे। क्योंकि मार्केट अगर देखेंगे यहाँ पे बड़ा कैंडल बना, नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू नहीं था, ऊपर की तरफ चला गया, फिर उसके बाद सेलिंग आया, फॉलो थ्रू नहीं था, ऊपर की तरफ चला गया। समय अराउंड इस लेवल पे भी अगर देखेंगे सेलिंग स्टार्ट तो हुआ, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिल रहे थे, नीचे नहीं आ रहा था। यहाँ पे भी सेलिंग आया, फॉलो थ्रू नहीं था, सेलिंग एक बड़ा कैंडल मिला, फॉलो थ्रू नहीं था। तो अगर इस कैंडल को फॉलो थ्रू मिल जाता है तो इट्स ए स्टार्ट ऑफ न्यू डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड कहाँ तक जा सकता है हम लोग मंथली चार्ट पे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग एक सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, दैट के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव रहेंगे। और इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर हम लोगों के लिए एक मंथ अच्छा हो सकता है, आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम मिले। तो 15 मिनट्स में एग्जैक्टली देखते हैं प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। क्लोजिंग जैसे डिस्कस कर रहे थे, इसके नीचे क्लोजिंग आएगा, एग्जैक्टली इसी पॉइंट के आसपास आया। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सेलिंग का प्रेशर है, पुल बैक थोड़ा सा हुआ है, मार्केट इस जोन पे अगर कहीं पे खुलता है, दिस द बेस्ट एरिया टू शॉर्ट अगेन। अगर ये एरिया पे खुलता है एंड 48,600 ब्रेक कर रहा है, खुलते ही साथ शॉर्ट मत करना, इसको 600 क्रॉस करने देना। क्रॉस किया फिर 700, 100 या फिर 20-30 रुपए एक्स्ट्रा, 120, 130 का हम लोग स्टॉप लॉस डाल के प्लान करेंगे बड़ा टारगेट लिए। बड़ा टारगेट इन द सेंस नॉट इवन 500, 400, 300। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से नीचे आता है, एक फॉलो थ्रू मिलता है तो होल्ड करके
रखना, क्योंकि कल भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इसके नीचे मेरे लिए एग्रेसिव सेलिंग है और एग्रेसिव सेलिंग दिख रहा है, तो एक फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। अगर इसके नीचे आता है तो हम लोग समय अराउंड 45,100 200 ये सारे टारगेट प्लान करेंगे। पोजिशनल हो सकता है, इंट्राडे हो सकता है, लेकिन होल्ड करेंगे, स्कैल्प नहीं करेंगे। तो ये रीजन में खुलना चाहिए। अगर ये रीजन में खुला तो एक बहुत अच्छा हम लोगों को एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ, अगर गैप डाउन खुल गया, दैट मीन 200-300 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल गया नीचे की तरफ, सेलिंग ही करेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी के अंदर। हो सकता है 5-6 मिनट ऊपर नीचे हो, लेकिन जब प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनाएगा तब सेल करेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट निकल चुका है। एक कंडीशन में हम लोग इग्नोर करेंगे, 46,000 के आसपास इस रीजन में अगर गैप अप खुल गया तो मैं इग्नोर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज में रहेंगे। जिन लोग सेल किए होंगे उन लोगों का, जैसे मेरे भी स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर हिट हुआ तो डेफिनेटली मैं थोड़ा कंफ्यूज होगा, पोजीशन ऐड करूँ नहीं करूँ, ऑप्शन सेलेक्ट करें, बेस्ट हो जाएगा कि नहीं, ये दोनों ट्रायंगल बना के रखेंगे, फिर वेट करेंगे जिस साइड ब्रेकआउट देगा, फिर अपना पोजीशन शिफ्ट करते रहेंगे। तो इन दिस कंडीशन हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है, विल गोइंग टू वेट एंड वॉच। फ्राइडे क्लोज होने देंगे, फिर उसके बाद मंडे के दिन हम लोग प्लान करेंगे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये दो एरिया में ट्रेड मिलेगा, 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे खुले या फिर बहुत बड़ा 200-300 पॉइंट गैप डाउन खुले, दोनों ही केस के अंदर हम लोग सेलिंग के लिए रख सकते हैं, एक अच्छा हम लोग को प्रॉफिट मिल सकता है। चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी अगर देखेंगे, सिमिलर प्राइस मार्केट ऊपर की तरफ खुला, उसके बाद इमीडिएटली नीचे आया, और कल भी हम लोग डिस्कशन किए थे इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। 740-750 ये सारे रेंज अगर आता है तो फिर एक शार्प सेलिंग आ सकती है। फिर मार्केट में एक शार्प सेलिंग हुआ तो सिंपल एनालिसिस रखेगी, ये रीजन के आसपास खुला तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, गैप डाउन खुला तो भी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम रखेंगे। अगर गैप अप खुल गया एनीथिंग एबव 19,760 या फिर 750 के ऊपर हम लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे, विल गोइंग टू वेट एंड वॉच। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मार्केट आज बैंक निफ्टी समय अराउंड ये लेवल पे खुल जाता, समय अराउंड, अब मैं बता रहा हूँ कि नहीं, अगर गैप डाउन खुलता इस रेंज के आसपास कहीं पे भी खुलता गलती से, मैं एग्रेसिव शॉर्ट करता और दैट ऑप्शन बाइंग के लिए प्लान करता। ये लेवल पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्योंकि बाइस एरिया में खुला, बाइंग एरिया में खुला, उसके बाद इंट्राडे में प्राइस एक्शन नेगेटिव, फिर हम लोग और एग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते। मार्केट नीचे की तरफ आया, कहीं ना कहीं 15 EM में बाइंग के लिए भी दिखा होगा, लेकिन एसएलटी होंगे, 5 PM में सेलिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया होगा। एंड अगर इस लेवल पे खुलता तो मैं ऑप्शन बाई प्लान करता और मेरा टारगेट इसके नीचे होता, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आज उतना टारगेट आ गया, लेकिन प्राइस एक्शन थोड़ा सा नेगेटिव बना के आया। आपको सोचिए, 5 PM में भी नेगेटिव दिखाया, उसके बाद प्राइस एक्शन भी नेगेटिव दिखाया, उसके बाद एम पैटर्न भी नेगेटिव दिखाया, और हम लोगों ने जो सेलिंग प्राइस रखा था वहां तक मार्केट आ गया। तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर, मार्केट आपको बार बार ये बता रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट नेगेटिव बन रहा है। तो मेक श्योर कि सेल ना करो चलेगा, लेकिन बाय मत कर लो गलती से इस एरिया के अंदर। यहाँ पे कहीं वेट कर रहा होता तो अलग बात है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट हाउ यू अंडरस्टैंड द प्राइस। एक बार आप प्राइस समझना सीख गए तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ईजी रहता है। और ओपनिंग प्राइस इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद इंट्राडे में क्या प्राइस एक्शन बन रहे हैं, उसके बाद आपका पोजीशन साइजिंग कैसा है, ये सारे इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। चलिए आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो जरूर लाइक है। थैंक यू।